दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में। दोस्तों विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए विटामिन के बारे में समझना हमें बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा फुल कॉन्सेप्ट विटामिन के बारे में बताने जा रहे हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि विटामिन क्या होता है और इसकी जरूरत जो है हमारे शरीर को क्यों पड़ती है। तो देखिए विटामिन एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जो कि चाहे कम मात्रा में ही सही परंतु हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता है, इसलिए जो इसकी कमी है वो भोजन से हम पूरा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन हैं जिसको हमारा शरीर बनाता है, जैसे कि विटामिन डी तथा विटामिन के। दोस्तों घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वाटर सोल्यूबल मतलब जल में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, और सेकेंड है फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। तो चलिए हम फर्स्ट बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। दोस्तों जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं और यह हमारे शरीर में ज्यादा देर तक भी नहीं रहते हैं। वही अगर हम सेकेंड बात करें फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में तो ये हमारे शरीर में आसानी से स्टोर हो जाते हैं और यह फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। दोस्तों फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या यूं बोले कि महीनों भर रह सकते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में 13 प्रकार के विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से विटामिन है। तो देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। यह फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए का जो मुख्य काम है हमारे बोन्स तथा मसल्स को मजबूती तथा ताकत देना है। दोस्तों ये खून में कैल्शियम का बैलेंस बनाए रखता है। दोस्तों इसकी कमी से हमें आंखों के रोग हो सकते हैं जैसे कि रतौंधी। विटामिन ए के जो मुख्य सोर्स हैं वो है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां। दोस्तों ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सेकंड बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। दोस्तों विटामिन बी को हम कई टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है और यह वाटर में सोल्यूबल होता है। दोस्तों विटामिन B1 हमारी मस्तिष्क को विकसित करने के लिए मतलब डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसकी कमी से हमें बेरी रोग हो सकता है। दोस्तों इसका जो मेन सोर्स है सूर्यमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे तथा अंडे है। तो चलिए सेकंड हम बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 हमारे स्किन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना इत्यादि समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों इसका जो मेन सोर्स है वो है केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली। ये सब के सब विटामिन B2 में पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं विटामिन B3 को। तो देखिए विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। दोस्तों यह हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं और सिर दर्द, दस्त को कम करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी मुख्य सोर्स की बात करूं तो यह खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, मूंगफली, गन्ना इत्यादि में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। दोस्तों यह बालों को स्वस्थ रखने और सफेद होने से बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे तनाव भी कम होता है। दोस्तों B5 के कमी से पेलेग्रा मतलब जो त्वचा दाग कहा जाता है या 4D सिंड्रोम हो जाता है। इसका मुख्य सोर्स है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी पत्तीदार सब्जियां। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। तो देखिए विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। इसका काम सुबह की थकान को कम करना होता है तथा तनाव और अनिद्रा से मुक्ति देता है। दोस्तों इसकी कमी से एनीमिया तथा त्वचा रोग हो जाता है। दोस्तों इसकी अगर मैं मुख्य सोर्स की बात करूं तो यह मांस, अनाज, केला तथा सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B7 के बारे में। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन है।
दोस्तों यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी कमी से हमें लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी सोर्स की बात करूं तो ये मांस, दूध, अंडे की जर्दी, सब्जियां, इन सब में पाया जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B9 की। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम है वो फोलिक एसिड है। यह त्वचा और गठिया के उपचार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। तो इसकी कमी से हमें अनीमिया, पेचिश रोग हो जाता है। दोस्तों अगर मैं इसकी सोर्स की बात करूं तो यह दाल, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, कुछ फलों में भी यह पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। दोस्तों इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ये फायदे की अगर मैं बात करूं तो यह एनीमिया, मतलब जो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है या फिर मुंह में अल्सर जैसे बीमारियों को कम करने का काम करता है। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो देखिए इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग हो जाता है। और ज्यादातर ये कहाँ मिलता है? तो ये मांस, कलेजी, दूध, अंडा और दूध से बनाए गए उत्पादों में ये सबसे ज्यादा मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। दोस्तों यह विटामिन हमारे त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और साथ ही साथ किसी भी घाव को ठीक करने में यह बहुत हेल्पफुल होता है। विटामिन C के कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना इत्यादि रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी हम फल जैसे कि संतरा, नारंगी और सब्जियां जैसे कि नींबू, टमाटर, मिर्चा खाकर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों ब्रोकली में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन C होता है। यह महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या फिर कोई जो धूम्रपान करता है उनको सबसे ज्यादा खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन D के बारे में। तो देखिए विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। यह फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन D का काम क्या होता है। तो देखिए विटामिन D हमारे शरीर में कैल्शियम ऑब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल होता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्तों इसकी कमी से हमें सूखा रोग मतलब रिकेट्स हो जाता है। दोस्तों विटामिन D या तो हमें आहार से मिलता है या हमारा स्किन खुद से विटामिन D बनाता है। विटामिन D को बनाने का काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैज्ञानिक किरणों द्वारा स्किन के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। मतलब यह हुआ कि हमारा शरीर खुद विटामिन D बना लेता है। अगर आहार की बात करें तो दूध और अंडे की जर्दी से भी हमें विटामिन D मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन E के बारे में। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। दोस्तों यह फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और इसका जो मुख्य काम है हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करना है। विटामिन E की कमी से हमारे शरीर में जनन शक्ति कम होने लगता है। विटामिन E हमें वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा और दूध में मिलता है। जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उनको ज्यादातर ये दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लास्ट बात कर लेते हैं विटामिन K के बारे में। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। देखिए यह फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन E का जो मुख्य काम होता है वो बोन्स तथा टिश्यू के लिए प्रोटीन बनाना होता है। दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का बनने लगता है। इसका मुख्य सोर्स टमाटर तथा हरी सब्जियां हैं।